गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे शांति निकेतन एकेडमी में। और आज हम बात करेंगे कि एक्चुअल में आपका बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैट्रिक के बाद, इंटरमीडिएट के बाद या ग्रेजुएशन करते हुए आप कौन सी डिग्री या क्या मतलब से कर सकते हैं, कौन सा फॉर्म भर सकते हैं। ये बहुत बड़ा विषय होता है स्टूडेंट के लिए कि एक्चुअल में उसे समझ नहीं आता कि हम यहाँ पर बताए हैं कि बीएड करे या डीएलएड करे या स्टेट करे या सीटेट करे, बीपीएससी करे या 12th भी एवं स्नातक के पास छात्रों के लिए बड़ा मौका क्या हो सकता है ना। क्या मौका हो सकता है आपके पास, अब सोच लीजिए थोड़ा सा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक वाले स्टूडेंट के लिए। मैट्रिक वाले स्टूडेंट सोचे, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता कि आप किस यूनिवर्सिटी से पास है। अब हम बात करते कि जैसे कोई स्टूडेंट मैट्रिक पास किया और उसे इंटरमीडिएट करना है, तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स, आप ये सोचे कि हमें थोड़ा सा कि मैट्रिक या इंटरमीडिएट के बाद हमें अगर कंपटीशन, जनरल कंपटीशन करनी है, तब तो आप आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर के पढ़ सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट क्या होता है, स्टूडेंट को सिटिंग पावर बढ़ा देता है कि आप 2 4 5 6 घंटा कहीं कोचिंग में बैठ करके पढ़ सकते हैं, या रूम पर 5 घंटा समय देना ही पड़ेगा अगर आप बेहतर पढ़ाई की बात करते हैं तो। नहीं, वैसे अगर नहीं पढ़ने वाले और मजे लेने वाले स्टूडेंट की बात मैं नहीं बता रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो हम बता रहे कि वो स्टूडेंट, आप जैसे आर्ट कोई रखता है, तो अगर वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इंग्लिश ये अच्छा से पढ़ता है तो आगे कंपटीशन में उसको काम दे देगा। अगर कोई स्टूडेंट साइंस अगर रखता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ जो भी है वो पेपर उसको काम दे देगा। कोई कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, अगर वो आगे चल करके सोचते हैं कि हम बैंकिंग वगैरह करें, तो उसमें उसको अच्छा इकोनॉमिक की जानकारी मिल जाएगी और वो बेहतर हो जाएंगे उसमें। तो ये सारी जानकारी तो हो गई कि आप मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट का कौन सा सिलेबस, आप अपने हिसाब से सोच लीजिए कि हमें कौन सा सब्जेक्ट रखना है। ये नहीं कि बगल वाला हमारा दोस्त साइंस रख रहा है तो हम भी साइंस रख रहे हैं, कॉमर्स। हमें करना क्या है उसके अकॉर्डिंग सोचना है, क्योंकि आजकल कोई जो है ना अर्थार्थ वैसे बेकार के लिए पढ़ाई नहीं करता। तो मैट्रिक इंटरमीडिएट कर लिया, चलो बाहर कमाने के लिए, वो अगर मनसा है तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो कुछ नहीं, तब आर्ट्स में भी आप एडमिशन करवाओ जा करके। बात वही चल रही है कि बिना पढ़े भी जाता है, लिख करके कुछ आ जाता है तो कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाता है, तो वो चीजें नहीं। अब बेहतर करने की बात करो, तब सब्जेक्ट की बात करो। तो ये हो गया मैट्रिक इंटरमीडिएट में हम कौन सा सब्जेक्ट रखें। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएशन। कोई व्यक्ति 12th कर लिया है और अगर मान लीजिए कि ऑनर्स में अगर चाहता है वो कि हम इसके बाद डीएलएड करें इंटरमीडिएट के बाद, सोचिए इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड करते तो आप 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं। या इंटरमीडिएट आपका हो गया है तो आप सीएचएसएल, एसएससी का एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, एमटीएस का भर सकते हैं, जीडी का भर सकते हैं, अगर आपका हाइट ठीक है तो बिहार पुलिस का भर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये सब क्वालिफिकेशन है। उसके बाद देख लीजिए एस्टेट, सीटेट, ये कब हो सकता है, जब आप डीएलएड कर लिए तो आप 1 to 5, 6 to 8 का सीटेट दे सकते हैं, डीएलएड किए हुए। और अगर ग्रेजुएशन है तब, दोनों बातें समझिए। अगर कोई स्टूडेंट इंटरमीडिएट किया हुआ है और डीएलएड किया हुआ है, इंटरमीडिएट करके डीएलएड, तो 1 to 5 का ही टीचर वो बनेगा। अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन करके तब बीएड किया हुआ है, डीएम या डीएलएड किया हुआ है, तो 1 to 5 और 6 to 8 का टीचर बन सकता है। अब कंडीशन वहां पर ये है कि साइंस और सोशल साइंस 1 to 5 तो हो गया, 6 to 8 में साइंस और सोशल साइंस और लैंग्वेज दोनों तीनों हो सकता है। अगर आप किसी लैंग्वेज से है इंटरमीडिएट, ये क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन, तो आप तो लैंग्वेज के टीचर 6 to 8 के बन जाएंगे। अगर नहीं, अगर आप साइंस पेपर से है तो साइंस के बन जाएंगे। और अगर क्या बोलते हैं उसको, आर्ट्स से, क्या बोलते हैं कॉमर्स से है, तब भी आपका सोशल साइंस ही रहेगा। ये दोनों ध्यान, तीनों चीजें ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते
कि बीएड, अगर आप ग्रेजुएशन करके बीएड किए हैं तो आप 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं और 9-10 के टीचर बन सकते हैं। 6 to 8 के लिए आपको सीटेट देना पड़ेगा और 9-10 के लिए आपको एस्टेट पर पास करना पड़ेगा, जो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत बीटेट जो होता है वो। और ये अगर पास हो जाते हैं उसके बाद आप बीपीएससी के लिए एलिजिबल होते हैं, और बीपीएससी पास हो जाते हैं उसके बाद कोई एग्जाम नहीं है, सीधा आपका ज्वाइनिंग है। तो कहने का मतलब ये प्रक्रिया है सबकी, चाहे बीएड मतलब से आप कर रहे हैं, चाहे डीएलएड कर रहे हैं, चाहे उसके बाद में एस्टेट, सीटेट और बीपीएससी का क्राइटेरिया हमने बता ही दिया। अब रह गई बात कि कोई स्टूडेंट कहता है कि हम डीएलएड या बीएड कहां से करें, बिहार से करें या अदर स्टेट से करें। अब जैसे देखिए, कोई इस तरह का अभी तक फरमान है नहीं कि आप जो है सीटेट क्या बोलते हैं, चाहे बीएड कर रहे, चाहे आप बीएड कर रहे या डीएलएड कर रहे, डीएलएड, समझिए इन दोनों में से कोई भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आप समझिए कि आप एक्चुअल में किस क्लास का टीचर बनने की कोशिश कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर आपका क्वालिफिकेशन मान लीजिए कि इंटरमीडिएट है तो आप डीएलएड कर सकते 2 साल के लिए। अगर इंटरमीडिएट के बाद ही अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो 4 साल के लिए हो जाएगा। सारे रूल है जो आपको ध्यान देना है। अगर ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कीजिएगा तो आपको केवल 2 ही साल करना पड़ेगा, है ना। पीजी के बाद बीएड 2 साल, तब आप किस चीज के लिए, 6 to 8 के लिए। अगर पीजी कर लिए आप, है ना, जैसे पीजी अगर आपने कर लिया है तो आप 6 to 8 के लिए, 9-10 के लिए और 11-12 के लिए, यानी कि इन तीनों के लिए एलिजिबल है। बीएड अगर कर लिए पीजी करके प्लस बीएड, है ना, तो इस तरह से आप इन तीनों के लिए एलिजिबल है। नहीं, अगर आपने ग्रेजुएशन करके, है ना, ग्रेजुएशन करके बीएड किया हुआ है तो आप 6 to 8 के लिए और 9-10 के लिए, इन दोनों के लिए एलिजिबल है। और अगर आपने इंटरमीडिएट करके डीएलएड किया हुआ है तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल है। ये क्राइटेरिया है जिसको आपको फॉलो करना है। तो कहने का मतलब इसमें ये भी हो जाता है कि स्टूडेंट को चाहिए कि इन सब में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। तो समझिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अगर बीएड, ये तो हो गया कि अगर बात कर ले हम कि बीएड जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, तो सीटेट की तैयारी करने लगेंगे। तो सीटेट में हमने कितना बार बताया है कि सीटीईटी, सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 to 5 की बात करते हैं। 1 to 5 सीटेट, इसमें आपको 30 नंबर का जो है हिंदी होगा, 30 नंबर का इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू, कोई भी 2 लैंग्वेज आपको रखना है। फिर उसके बाद में 30 नंबर ईवीएस, 30 नंबर मैथ्स और 30 नंबर का हो जाएगा सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट। सीडीपी के अंतर्गत ये टोटल कितना हो गया, ये 150 क्वेश्चन हो गया। 150 क्वेश्चन, 150
मार्क्स, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए होगा। ये 1 to 5 की बातें हो गई। अब कंडीशन है कि इसको पास करने के लिए क्या क्या चाहिए हमको? पास करने के लिए चाहिए जनरल के लिए, जनरल के लिए 90 मार्क्स, ओबीसी इसके लिए चाहिए 82 मार्क्स, और एससी एसटी है ना, इसके लिए चाहिए, इसमें ये भी आ जाता है जनरल का ओमन भी आ जाता है 82 मार्क्स का, है ना। जनरल का अगर ओमन है तो उसको भी 82 मार्क्स पर ही रहता है। एससी एसटी है उसको 75 यानी कि 75 मार्क्स पर जो है उसको क्वालिफाई कर दिया जाता है अपने स्टेट के लिए, है ना, यानी कि अपने स्टेट के लिए। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि हम किसी दूसरे स्टेट में भी अगर टीचर का वैकेंसी निकलता है उसको फॉर्म भर के अगर हम पास करें तो उसके लिए जनरल कैटेगरी को ही पार करना पड़ेगा, यानी कि 90 मार्क्स उसको जनरल में फॉर्म भरने के लिए चाहिए। इसके अलावा वो उसमें फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक, तो ये हो गया हमारा 1 to 5 की बातें। सेम अगर हम बात करते हैं 6 to 8 में, है ना, 6 to 8 की बातें। 6 to 8 में चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, साइंस या सोशल साइंस में भी 30 नंबर हिंदी रहेगा, 30 नंबर इंग्लिश संस्कृत और उर्दू, कोई एक लैंग्वेज लीजिए, 2 लैंग्वेज आपको लेना होता है। ईवीएस इसमें नहीं होता, है ना। 6 to 8 में ईवीएस नहीं रह करके क्या होता है, सोशल साइंस या साइंस, ये दोनों होता कितने मार्क्स का, तो 60 मार्क्स का होता है। और इसमें मैथ वगैरह नहीं होता, ये सब साइंस वाला रहेगा तो साइंस मैथ मिला करके रहेगा, और सोशल साइंस रहेगा तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस मिला करके रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि साइंस है हमारा कि सोशल साइंस है। इसके आधार पे आप जोड़ लीजिए कि 60 क्वेश्चन इधर, 90 यानी कि 150 यहाँ पर भी हो गया, 150 मार्क्स। इसमें भी वही क्राइटेरिया है इसको पास करने का 6 to 8 में भी, ये हो गया। अब 1 to 5 6 to 8 की बात तो ये आ गई कि कितना नंबर लाइएगा तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाएगा। फिर अगला है हमारा कि 6 to 8 के बाद कि अगर मान लीजिए हमारा बीएड अगर किया हुआ है ना, तो हमको एस्टेट अगर देना है तो STET एस्टेट एक 9-10 के लिए होता है और एक 11-12 के लिए होता है। अब 9-10 और 11-12 का समझिए कितना कितना क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। तो 9-10 की बात करते हैं, 9th 10th की बात करते हैं हम, इसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से 50 क्वेश्चन रहेगा, इसमें क्या होगा, जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद में करंट अफेयर्स, इस सब मिला करके जो है इसमें 50 मार्क्स। और ये भी रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड भी इसमें रहता है 10-15 नंबर का, ये 50 नंबर वो हो गया। और टोटल 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन जो रहता है वो किस चीज से रिलेटेड, आपके ऑनर्स जो सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन का 100 मार्क्स, ये टोटल मिलाकर के 150 क्वेश्चन का क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होता है, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होता है इसका।
अब इसमें पास करने के लिए क्या, सेम ऐसे ही समझिए, 9th और 11th 12th भी ऐसे समझिए, 11th 12th भी आपको सेम समझिए। उसमें भी 50 क्वेश्चन आपको जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग ये सब का रहेगा, और 100 क्वेश्चन आपको अपने सब्जेक्ट जो है पीजी से रिलेटेड, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उससे रिलेटेड रहेगा। तो ये हो गया। अब यहाँ 150 में से हम पास क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए हमको, अब जैसे देख लीजिए, 75 नंबर है, यानी कि 50% में जनरल वाले पास कर सकते है ना, और 45% जो है 68 नंबर जो है ला करके ओबीसी ओबीसी वाले पास कर सकते। और उसके बाद है इसके बाद है 40% थिंग, इतना ला करके 60 नंबर, कितना हो गया, 15 चौके 60, यानी कि 60 मार्क्स ला करके जो है एससी एसटी है ना, इस सबको क्वालिफाई किया जाता है। तो कहने का मतलब सबका क्वालिफाई हो गया, कितना मार्क्स लाना है, ये सारा चीज बहुत आसान है कि कम से कम आप ऐसे स्टेट का मतलब से क्वालिफाई करना चाहते हैं, ऐसी टेट देना चाहते हैं, उसके लिए ये सारा क्राइटेरिया आपको पास करना पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया आपका टोटल सिलेबस की बातें। और उसके बाद हम अगर बात करते इसका, तो बीपीएससी का, बीपीएससी सीधे सीधे समझिए, बीपीएससी में है कि 1 to 5 में, 1 to 5 में क्या सब है सो समझिए। इसमें आपको दो पार्ट में क्वेश्चन है, एक में हो गया 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन लैंग्वेज, और 120 क्वेश्चन हो गया आपको इसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर, है ना, करंट अफेयर्स, मैथ्स, सब मिला करके आपको टोटल 120 क्वेश्चन 1 to 5 में पूछे जाए। और 30 क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो लैंग्वेज का रहेगा, जिसमें से दो पार्ट में बांटा गया है। 22 क्वेश्चन आपका हिंदी से रिलेटेड रहेगा, हिंदी ग्रामर पैसेज, और 8 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको इंग्लिश से रिलेटेड रहेगा, इंग्लिश, इस तरह का। इस तरह से 1 to 5 का बटा हुआ है। फिर हम बात करते कि कोई अगर 6 to 8 की बात कर रहा है तो उसकी बात कर ले, बीपीएससी 6 to 8, 6 to 8 में देखिए, एक पार्ट हो गया आपका लैंग्वेज, जैसे कि 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इसमें दो पार्ट में बटा हुआ है, 22 नंबर हिंदी हो गया और 8 नंबर इंग्लिश हो गया। इसमें क्वालिफाइंग मार्क क्या है, क्वालिफाइंग मार्क मात्र है 9, यानी कि 30%, 30%, यानी कि 30 में केवल 9 लाना है आपको। फिर उसमें देखिए, इसमें भी वही कंडीशन है कि इन दोनों मिला करके 9 मार्क्स लाना है इसको क्वालिफाई करने के लिए, 9 मार्क्स 30% हो गया, ठीक। और इसमें जितना कट ऑफ मार्क चल जाए वहां, इसमें नहीं कह सकते आप, उसमें जितना ला सकिए। इसीलिए लैंग्वेज में चालाकी थोड़ी सी रखनी पड़ती है कि लैंग्वेज जब भी आप बनाएं तो कम से कम कोशिश करें कि बहुत कम समय उसमें लगाएं। 3 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, उससे ज्यादा नहीं लगाया। अगर 15-20 मिनट आप लैंग्वेज को बनाने में लगा देंगे तो बात है, केवल और केवल आप में कम समय दे। तो ये हो गया। उसके बाद है इसमें दूसरा पड़ाव जो है हमारा 120 वाला,
है ना। इसमें क्या क्या है सो समझिए। 120 में क्या सब है सो समझिए। अब जैसे किसी का लैंग्वेज है तो देखिए इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है। अगर लैंग्वेज है जैसे मेरा इंग्लिश था, है ना, तो इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, मैं सब सब्जेक्ट की बात करूंगा। जैसे 40 क्वेश्चन है किससे रिलेटेड, 40 क्वेश्चन है जीके जीएस, ये 8 पार्ट में मतलब से बटा 8 पार्ट बोल रहे हैं, 8 नंबर का है। जो कि जैसे हो गया हिस्ट्री, जैसे हो गया ज्योग्राफी, जैसे हो गया करंट, जैसे हो गया मैथ्स, और जैसे हो गया मैथ हो गया ना, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट हो गया, मैथ्स हो गया, और 5 होना चाहिए ना, 8 पंचे 40। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर हो गया, हाँ जीएस। जीएस बोले तो जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से इसमें क्वेश्चन आपको रहेगा। ये 8 मार्क्स का, ये 8 मार्क्स का, ये 8 मार्क्स का, ये 8 मार्क्स का, और ये 8 मार्क्स का, ये इस तरह से 8 नंबर में ये बटा हुआ है। तो इस तरह से आप समझ सकते, ये 40 नंबर जो है हमारा पूछता है 120 में से, और इधर जो है बाकी जो आपका ऑनर्स पेपर है या पीजी का पेपर है उससे आपको 80 मार्क्स पूछता है। ये 80 मार्क्स और इधर 40। इंग्लिश में तो थोड़ा इसको भी अलग किया गया, जैसे कि इसको भी 2-3 पार्ट में, जैसे कि पैसेज, पैसेज लगभग 25 मार्क्स का पूछा गया। ग्रामेटिकल जो है ग्रामर, ग्रामर भी लगभग 20 नंबर का पूछा गया। तो ये कितना हो गया टोटल, 40 45, और 35 नंबर का आपको लिटरेचर। इस तरह से बटा हुआ था इंग्लिश। तो कहने का मतलब है कि आप इस तरह से आप सोच लीजिए कि ये छोटी मोटी तैयारी नहीं है, हर पहलू पर आपको ध्यान देना है, लैंग्वेज को भी देख लेना है, क्वालिफाई करना है, फिर भी उसके बाद में यहाँ हिस्ट्री देखना है, ज्योग्राफी देखना है, करंट अफेयर देखना है, मैथ देखना है, जीएस देखना है। और क्वेश्चन बहुत आसान बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसके बाद में 80 मार्क्स का जो आपका अपना जो सब्जेक्ट है ऑनर्स का, पीजी का, उसमें से पूछता है। जो कि इंग्लिश में मैं बता दूं पैसेज 25 नंबर का पूछता है, ग्रामेटिकल 20 नंबर का पूछता है, और 35 नंबर का लिटरेचर पूछता है। जो कि आप इस बार का आंकड़ा लगा सकते हैं कि केवल और केवल 49 जो है जनरल का, जनरल पूरे इंडिया की बात है, 49 नंबर है इंग्लिश का कट ऑफ मार्क। जो कि अपने आप में बहुत ही सोचने वाली बात है कि इतना कम लोगों को आंकड़ा में देखने को मिलता है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि 700 सीटें खाली चली गई है, इतना कम कट ऑफ मार्क जाने के बाद भी केवल 900 1600 सीट में से 900 सीट ही भरा हुआ है, 700 सीट खाली चली गई है। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल का होगा। और उस आंधी वाली दरिया में हम लोगों ने अपना नाव जो है सुरक्षित स्थान पे एक्चुअल में लगाया है। तो अब जो कहिए मेहनत से लगभग सब कुछ मिलना चाहिए, मिलता है, थोड़ा सा वेट करना बनता है। अगर आप फील्ड छोड़ करके भागने लगेंगे तो फिर तो आप नहीं जीत सकते। तो इस तरह से हो गया। अब कोई साइंस वाला है, मैथ वाला है, तो उसकी बात मैं बता दूं कि उसका भी यही क्राइटेरिया है। जैसे 6 to 8 है, फिर 9 10th में जाइएगा, 11 12th में जाइएगा, तो ये 9 10th की बात में 6 to 8 की बात बताया मैं। फिर हम बात करते हैं 9 10th की, बीपीएससी 9 10th की बात अगर करेंगे आप, इसमें भी वही कंडीशन है कि जैसे
एक हो गया आपका लैंग्वेज, ये 30 मार्क्स का हो गया, 2 पार्ट में बटा हुआ है, 22 और 8। ये हो गया हिंदी, ये हो गया इंग्लिश, और इसी का दूसरा पार्ट है जिसमें हमने 40 मार्क्स का जो 8-8 नंबर का रखा है वो हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद में मैथ्स, उसके बाद में जीएस और करंट। ये 8-8 मार्क्स का इसमें भी पूछा जाता है, और उसके बाद में 80 मार्क्स का जो अपना मेन सब्जेक्ट हुआ है ना, उससे रहता है। तो इस तरह से ये 40 और 80 बटा हुआ रहता है, जिसमें आपको स्कोर करना है। जितना बेहतर से बेहतर इस 120 नंबर में आप स्कोर करेंगे, आपकी श्योरिटी उतनी ही बेहतर और बढ़ जाएगी। तो ये समझ लीजिए 9-10 का है। 11-12 में भी वही कंडीशन है। इंग्लिश में भी आप कहिएगा, इसमें भी तो वही कंडीशन है। अगर मैं इंग्लिश की बात कर लूं 80 मार्क्स को, तो जैसे देखिए 25 मार्क्स में आपको पैसेज है, 20 मार्क्स में आपको क्या है, तो रीजने क्या बोलते हैं, 20 मार्क्स में आपको हाँ ग्रामर है, और 35 मार्क्स में लिटरेचर है। इस तरह से आप इसको 3 पार्ट में बांट करके, अब यहां कंडीशन है कि इसमें किस पोर्शन में आप मेहनत करें। तो मैं बता रहा कि जो आपका, जैसे कि इंग्लिश में मैं देख रहा था कि लिटरेचर हम लोग बहुत ज्यादा बेहतर पढ़ रहे थे। लिटरेचर से आपको जो एस्टेट में पूछा हुआ था, लगभग 150 चैप्टर नया दिया था, मात्र 10 दिन का समय दिया गया था, फिर भी हम लोग पढ़ के गए और अच्छा स्कोर करके आए। तो वहां पर तो जान बचा, लेकिन यहां पर था कि कितना कट ऑफ मार्क जाएगा कोई ठीक ही नहीं। तो कहने का मतलब है, इधर वाला पोर्शन अगर मान लीजिए कि ये 40 में से अगर आपका 20 भी आ जाता है, कम से कम 25-30 का आंकड़ा रखिए। और इधर 80 मार्क्स में अगर आप इंग्लिश पेपर रखे हुए हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इस पेपर सब में बहुत कम कट ऑफ मार्क जाता है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा कट ऑफ मार्क जाता है। जैसे मैथ में ही देख लीजिए, आज एक बार 102 चला गया है। तो बहुत ही सोचने वाली बात है। तो कहने का मतलब, कोई कोई सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा कट ऑफ मार्क जाता है, कोई कोई सब्जेक्ट है जिसमें कम कट ऑफ मार्क जाता है। ये सब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। मैं कट ऑफ मार्क लेकर के बहुत जल्द ही आ रहा हूँ कि कौन कौन सब्जेक्ट का कट ऑफ मार्क कितना था, इसके आधार पर। तो हम विदा लेते हैं, आपको इससे जो जानकारी मिली हो। तो ये 9-10 हो गया, सेम एज लाइक समझ जाइए कि उसी तरह से 9-10 11-12 का भी है, इसलिए कुछ इसमें बताने की जरूरत है नहीं, तो समझ जाइए। तो ये अब एक एक करके सीटेट का भी हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। स्टेट का तो हम पढ़ा ही रहे है ना, चाहे 1 to 5 की बात करें, चाहे 6 to 8 की बात करें, चाहे 9-10 की बात करें, या 11-12 की बात करें, हम हर सब्जेक्ट के लिए जो अभी ग्रामेटिकल पढ़ा रहे हैं, फिर लिटरेचर उठा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, स्टेट के लिए घबराना ही नहीं है। और रह गई बात बीपीएससी की, तो जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाता है हम पूरा तेज कर देंगे कि कहाँ से क्या पढ़ेंगे आप, जो आपको बेहतर मतलब से आ सकता है। तो मेन फोकस है कि अब जैसे कोई इंग्लिश रखता है तो हम उसके लिए ये रेफरेंस करते हैं कि भाई यहाँ अगर 40 नंबर में आपने 20 से 25 कर लिया, और इधर जो मतलब से 80 नंबर का है, इधर पैसेज को पहले डील करो, ग्रामेटिकल को पहले डील करो, लिटरेचर को सबसे लास्ट में देखो। बिकॉज लिटरेचर पोर्शन ऐसा दिया रहता है जो लगता है कि अगर 10 को 5 को बना लिए तो रिजल्ट हो जाएगा। मतलब लिटरेचर पोर्शन बनाने लायक होता ही नहीं है, सब्जेक्ट से रिलेटेड होता ही नहीं, कहीं से कुछ भी दिया रहता है। इसका मतलब केवल और केवल आप इस 45 क्वेश्चन को अगर
ज्यादा नहीं। 45 में से अगर 30 भी बना लेते हैं ना, और इधर 35 में से अगर 10 और 15 बना लेते हैं, फिर भी 100% श्योर आपका रिजल्ट हो जाता है। आई एम श्योर कि अगर आप 60 नंबर आप बना करके आते हैं तो आपके रिजल्ट की श्योरिटी 110% बन जाती है। तो कहने का मतलब है कि यही सारा चीज है और इसी को पढ़ना है। तो उसी के साथ हम विदा लेते हैं और आते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, ताकि आपको भी हमसे मदद मिले, है ना। आप हमें हमारी वीडियो को अगर देखते हैं, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचे। धन्यवाद।